तो गाइस CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को एंड तक ज़रूर सुने ताकि इसमें सारी जो भी यहाँ पे की पॉइंट हैं आपको पता चल जाएं, क्या क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मोड ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं। UG PG के जो ओल्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं तो मोड रहेगा यहाँ पे ब्लेंडेड, ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे। ठीक है, तो 28 तारीख से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, 28 फरवरी से। ओके, तो जो ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन किन बच्चों के होंगे देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है कोविड इन्फेक्टेड जो भी बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम यहाँ पे ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक है, कोविड-19 पॉजिटिव अगर आप हैं तो आपको अपनी जो रिपोर्ट है RT-PCR उसको अपने जैसे CMO जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट, उनके द्वारा अटेस्टेड करवा के आपको अपने डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, प्रिंसिपल को आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, कि भाई मेरी ये रिपोर्ट है और अटेस्टेड है, ठीक है ना, वेरीफाइड है। तो जो भी एन पैनल जो भी मेडिकल होते हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनके द्वारा ही आपको वेरीफाइड करवाना होगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड भी साथ में आपको देना होगा अपना, कि भी ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा पेपर, सब्जेक्ट नंबर, सब कुछ आपको बताना होगा कि मेरा ये पेपर है, तो और ये मेरी RT-PCR रिपोर्ट है, वेरीफाइड है। ये सब आपको कॉलेज में, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज में देना होगा, अदरवाइज यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। ठीक है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। उसके बाद ये जो डिटेल है ये कॉलेज वाले फिल करेंगे, ये इस फॉर्मेट में कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा भी है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने लग रहे हैं, उसके बाद आपका कोई नेक्स्ट पेपर है, उसमें जाने से पहले आपको कोविड हो जाता है, तो उस केस में भी आपको क्या करना होगा, आपकी RT-PCR रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हैं कॉलेज में, डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में, जैसे भी है, तो भी आपको परमिशन दे दी जाएगी ऑनलाइन की। ओके, तो उससे आगे देख लेते हैं जो पैटर्न रहने वाला पेपर का। तो ये देखिए पैटर्न यहाँ पे बताया गया है, द स्टूडेंट शेल बी अलाउड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स। तो एनी 5 की यहाँ पे चॉइस दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये रहा। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है आपका आंसर शीट का। A4 शीट पे आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होंगी। जो पेज होगा, फर्स्ट पेज के ऊपर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ पेपर या सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जाम, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, क्लास या सेमेस्टर, पेपर या क्वेश्चन पेपर ID, सब्जेक्ट कोड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब आपको करना होगा फर्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ हार्ड कॉपी सबमिशन। तो आपको हार्ड कॉपी भी अपनी सबमिट करनी होगी, इन्विजिलेटर साइन करेगा उनके ऊपर। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हार्ड कॉपी कैसे सबमिट करनी है या कैसी आपकी सीट होंगी। द इन्विजिलेटर मस्ट इंश्योर दैट द कैंडिडेट इज यूजिंग द लाइन A4 साइज, लाइनदार जो पेपर आता है A4 साइज में, इस तरीके से जिसके ऊपर लाइनें बनी होती है, वो पेपर आपको यूज करना है। ठीक है, A4 साइज का। टू अटेम्प्ट द एग्जाम प्रेफरेबली द स्पेसिमेन आंसर शीट अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एज विद द कॉलेज। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बता रहे हैं कि अवेलेबल करवा दी जाएंगी जो स्पेसिमेन कॉपी होगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या कहा गया है। जो आपकी आंसर शीट होंगी वो कहाँ पर सबमिट करनी है आपको। ठीक है, द स्टूडेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अटेम्प्टेड क्वेश्चन इन PDF फॉर्मेट थ्रू ईमेल पर भेजनी है आपको PDF बनाकर। ठीक है, स्कैन करके PDF बना के विद इन 20 मिनट ऑफ द शेड्यूल एंड ऑफ द एग्जाम। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके खत्म होते ही 20 मिनट में आपको क्या करना, अपनी जो आंसर शीट है वो स्कैन करके सेंड करनी है। ठीक है, ईमेल ID पर, ईमेल एड्रेस फ्रॉम विच द क्वेश्चन पेपर एंड आल्सो कॉपी। तो क्वेश्चन पेपर भी उसी मेल ID से आएगा और आपको इस मेल ID पर भेजना होगा, टू AS यहाँ पे एज फैब एग्जाम्स 2022 ओके @cblu.ac.in। ओके, was received to the student and failing which the PDF file will not be accepted by the college। अगर स्टूडेंट नहीं भेज पाता है अपनी आंसर शीट को ईमेल पे,
तो उसकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बाद में। ओके, तो सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना कि आपकी फाइल है जो पीडीएफ फॉर्मेट में है और वो अपलोड हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर हैंड रिटन आंसर शीट ऑफ ईच पेपर टू द कंसर्न सुपरिटेंडेंट इन चीफ विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर लास्ट एग्जामिनेशन हेल्ड। तो जैसे ही आपके एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं उसके 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपकी आंसर शीट आपको सबमिट करनी होगी सुपरिटेंडेंट को, ठीक है ना। जो भी आपका सुपरिटेंडेंट होगा उसको सारी की सारी सीट देनी होगी कॉलेज में अथवा यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। वो आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि आपका सुपरिटेंडेंट कौन है, किसको सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद द सुपरिटेंडेंट इन चीफ ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल सबमिट सेपरेट फोल्डर कंटेनिंग ID वाइज सॉफ्ट कॉपी ऑफ आंसर शीट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू द यूनिवर्सिटी थ्रू ईमेल। फिर आपका सुपरिटेंडेंट जो है वो आपकी ये जो PDF होंगी उनको आगे सबमिट करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जाम्स Feb 2022। ओके, उसके बाद ये हो गया आल्सो सबमिट ID वाइज। तो सुपरिटेंडेंट 5 दिन लेगा, ठीक है, आपकी आंसर शीट सबमिट करने में, ठीक है, कंप्लीट करने में। उसके बाद आगे प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में आपका जैसे जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये पोस्टपोन भी हो सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकती है। तो ये जो एग्ज़ाम होंगे वो कंडक्टेड होंगे 20 फरवरी से 27 फरवरी तक, ठीक है ना। तो उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है भाई, ठीक है। तो 20 फरवरी से 27 फरवरी तक आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चलेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।